हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं नीलिट के साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने चार पेपर लिए हैं, तो चार पेपर के में से रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, इन तीन सेक्शंस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स से कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो से एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये पेपर है ये है नीलिट का, नीलिट MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो इस साल पेपर हुआ था। ठीक है, साइंटिस्ट सी का। ठीक है, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगा कि जहां से आप नीलिट के सारे प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से निकाल सकते हो पेपर आप। और तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 61 फर्स्ट क्वेश्चन है। A number is divided into two parts in such a way that 80% of first part is 3 more than 60% of second part and 80% of second part is 6 more than 90% of first part। तो एक नंबर है कोई भी, हमें नहीं पता क्या है, कि हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक x और y। तो x प्लस वाई नंबर होगा। ठीक है, एक पार्ट x है, एक y है। पहले उन्होंने बोला कि 80% फर्स्ट पार्ट का किसके इक्वल है, तीन ज्यादा है 60% सेकंड पार्ट का। तो 80% इसको फर्स्ट लिख देते, इसको सेकंड। तो 80% यानी कि 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू 3 मोर देन 60% ऑफ y, यानी कि 3/5 ऑफ y प्लस 3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x इज इक्वल टू 3y प्लस 15। x की वैल्यू 3y प्लस 15 डिवाइड बाय 4। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं कि 80% ऑफ सेकंड पार्ट, 80% ऑफ सेकंड पार्ट यानी कि 4/5y इज इक्वल टू 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस 6। ठीक है, तो यहां पे मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8y इज इक्वल टू 9x प्लस 60। और x की वैल्यू पुट करो, 8y इज इक्वल टू 9, 3y प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 60। ठीक है, 8y 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 32y इज इक्वल टू 27y प्लस 15 इंटू 9 135 प्लस 240। तो 32 माइनस 27 5y इज इक्वल टू 57375। y की वैल्यू आ गई 375 डिवाइडेड बाय 5, 7 35 75। ठीक है, 75। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से फिर? x है 3y प्लस 15, 3y यानी कि 75 इंटू 3, 225 प्लस 15 240 डिवाइड बाय 4, 60। ठीक है, तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ये पूछा ना, देन द नंबर इज 60 प्लस 75 135, ऑप्शन सी। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही थी, वैसे क्वेश्चन कुछ नहीं था। 62, a certain sum of money at simple interest amount to 1012 in 2.5 years and to 1067.20 in 4 years, the rate of interest per annum is। देखो, कोई प्रिंसिपल अमाउंट था P, अब 2.5 साल में वो इतना हो गया, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वो हो गया इतना। ठीक है, और 4 साल में इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर 2.5 साल में प्रिंसिपल प्लस उस पर इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टाइम है 2.5 साल, 2.5 डिवाइड बाय 100, है ना। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये हो गया 1067.2। ठीक है, सिमिलरली प्रिंसिपल प्लस उस पे इंटरेस्ट कितने, 4 साल का, ये हो गया, सॉरी उल्टा कर दिया ना, ये तो हो गया 1012, और ये हो गया 1067.2। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, पी कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा 1 प्लस आर 2
2.5 by 100R divided by 1 plus 4R by 100 is equal to 1012 divided by 1067.2। ठीक है, इसको देख लो, अगर कैंसिल करना चाहें तो कर देते हैं, कहीं ना कहीं कैंसिल तो हो रही होंगे। 1012 divided by 1067.2, 1067.2 divided by 2, तो इसको कैंसिल करेंगे पहले, 2 से डिवाइड, 10120 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, 8 से कैंसिल हो रहा है, 10102 डिवाइड बाय 8, 1265, और ये आ जाएगा 10672 डिवाइड बाय 8, 1334। चलो इतना ही काफी है, थोड़ा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। 334 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1334 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100, R इज इक्वल टू 1265 प्लस 1265 इंटू 4/100 R। ठीक है, तो ये आ जाएगा 133, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 92669, ठीक है, इज इक्वल टू, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन, 50.6R। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर कितना आया, -1334 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100, यह 33.35R। ठीक है, यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69 डिवाइडेड बाय 50.6 माइनस 33.35, 17.25, 69 डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, थोड़ा सा यही मुश्किल है क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा इस एग्जाम में, तो कैलकुलेशन मुश्किल है, वैसे सवाल में कुछ नहीं है। 63, a train running with a speed of 60 km per hour crosses a train going with 42 km per hour in the same direction। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। a person sitting in the faster train observe that it takes 1.2 minutes to completely cross the slower train, find the length of the slower train। देखो, जब दो ट्रेन है, ठीक है, एक स्लो जा रही है, एक फास्ट जा रही थी, ठीक है, वो इसको क्रॉस करेगी। अब एक बंदा बैठा है इस ट्रेन में जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसके रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, 60 माइनस 42 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जब बंदा एक बैठा है फास्टर ट्रेन में, स्लो ट्रेन को देख रहा है, तो ये यहां से इसने देखना स्टार्ट किया कि यहां से इसने ट्रेन को देखा पहली बार, सपोज करो कि यहां बंदा यहां पहुंचा, देखा तो ट्रेन क्रॉस कर रही थी, यहां तक उसने ट्रेन को देखा कि हाँ अब इसको हमने कंप्लीटली क्रॉस कर लिया, तो और वो हुआ 1.2 मिनट्स में। ठीक है, तो ये वाली ट्रेन जो बंदा है कितना ट्रेवल किया, स्मॉलर ट्रेन की लेंथ के बराबर। ठीक है, तो यहां से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा इस ट्रेन का, स्मॉलर ट्रेन की लेंथ के बराबर। स्पीड हमें पता है, टाइम भी पता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम यानी कि 18 इंटू 1.2। अब ये मिनट में है तो इसको डिवाइड बाय 60 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर इंटू आर, किलोमीटर इंटू 1000, क्योंकि आंसर सारे मीटर में है। तो 12 5 60, ये आ गया 50, 5 ये 20, 18 इंटू 20, 360 मीटर। ठीक है, ये हो गया स्मॉलर स्लोअर ट्रेन की लेंथ सी। 64 क्वेश्चन, एच ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इन रेशो 1:2:3, सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस। तो अगर लेंथ 1:2:3 में है तो x 2x 3x हो सकती है। ठीक है, L B H, और सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2 LB
लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ये है 88 के इक्वल। तो 2 से डिवाइड कर देंगे उधर जाके, एल इंटू बी यानी कि 2x², बी इंटू एच यानी कि 6x², एल इंटू एच यानी कि 3x² इज इक्वल टू 44। यह आ जाएगा 6 2 8 11, x² इज इक्वल टू 44, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, 2 आ गई। और इसका मतलब लेंथ है 2, ब्रेड्थ है 4 और हाइट है 6। क्या पूछा इन्होंने? वॉल्यूम। वॉल्यूम 2 × 4 × 6, 4 दूनी 8, 8 × 48। ठीक है, ऑप्शन बी 48 सेंटीमीटर क्यूब। 65 क्वेश्चन है कि ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36, 54 एंड 72 days. They started the work but A left 8 days before the completion of the work, while B left 12 days before the completion. The number of days for C. ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं तीनों मिलके, कुछ दिनों में काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, जब काम कंप्लीट होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, इसका मतलब सी एंड तक टिका रहा होगा। तो सबसे पहले देखो इनकी एफिशिएंसी, देखो कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1/36, कि एक दिन में 1/36 काम करता है। बी 1/54, बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 1/36। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1/54, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1/72। अब सपोज करो हमें नहीं पता काम कितने दिन के लिए चला, वही हमें फाइंड करना है कि सपोज करो x डेज के लिए काम चला। ठीक है, अब सी ने काम नहीं छोड़ा, मतलब सी ने अगर जितने दिन काम चला है, सी ने सारे दिन काम किया x डेज। ठीक है, अब ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब 8, ये हो गया x-8, मतलब ए ने काम किया है x-8 डेज। सिमिलरली बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि ये कितना हो गया x-12। तो यानी कि बी ने काम किया है x-12 डेज। ठीक है, सी ने कितने दिन काम किया, सी ने सारे दिन काम किया x डेज, ए ने x-8 डेज काम किया, बी ने x-12 डेज, और टोटल काम तब जाके पूरा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो ए की एफिशिएंसी है 1/36 और ए ने काम किया है x-8 डेज। तो ए ने टोटल इतना काम किया होगा, प्लस बी ने कितने दिन काम किया है x-12 डेज, x-12, और एफिशिएंसी थी 1/54, प्लस सी ने तो सारा दिन काम किया, पूरे दिन जितने भी दिन थे, इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डेज फॉर विच सी वर्क इज। तो x कॉमन निकालूंगा मैं, तो 1/36 प्लस 1/54 प्लस 1/72, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 8/36 प्लस 12/54। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 36, 54, 72। 36, 6 इंटू 6, 6 इंटू 9, 6 इंटू 12×72, तो 6, ये तो आ ही गया, इन दोनों में से लेना है, तो ये आ जाएगा 3, 18 इंटू 3, 18 इंटू 4, तो 18 इंटू 3 इंटू 4, इसका आ जाएगा 216 एलसीएम। दो सौ सोलह एक्स, तो 36 इंटू 6, 6 प्लस 4 प्लस 3, ये आ जाएगा 1 प्लस 2/9, 6 दूनी 12, 9 6, ठीक है, ये आ जाएगा x इंटू 6×4 13/216, ये भी आ जाएगा 13/9, 13 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 216/9, 216, 9 दूनी 18, 9×4 36, 24। ठीक है, 24 दिन काम चला टोटल, और क्या हुआ, 8 दिन पहले यानी कि ए ने काम किया होगा कितना, 24 - 8, 16 दिन ए ने काम किया होगा, और बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि बी ने 12 दिन और सी ने पूरे 24 दिन। 66 क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अजय एंड विजय एट प्रेजेंट इज 2:3। अजय इज 6 ईयर यंगर देन विजय। रेशियो ऑफ अजय's एज टू विजय's एज आफ्टर 6 years विल बी। देखो रेशियो क्या है, 2:3 है, तो यानी कि 2x और 3x एज होगी। अब डिफरेंस क्या है, 6 years है, यानी कि 3x - 2x जो है 6 है।
तो यहां से x की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब आज की डेट में एज है 12 और 18। 6 साल बाद रेशो पूछा है अजय टू विजय। ठीक है, अजय टू विजय। तो 6 साल बाद होगी 12 6 18, 18 6 24। ठीक है, 3:4। ऑप्शन बी, डी। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अजय और विजय का बोला है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अजय और विजय ही है। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बस वहां पे गलती होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विद वाटर एट ₹9 पर लीटर। If the cost of price of 1 liter pure milk is 10 rupees, then ratio of milk and water in the said mixer is, देखो उसको 20% प्रॉफिट कमाना है, बट उसको बेचना 9 रुपए पर लीटर है मिक्सचर, क्योंकि पानी मिलाना पड़ेगा फिर। बट उसको 10 रुपए पर लीटर आ रहा है। ठीक है, बट फिर भी वो 9 रुपए में बेच रहा है, ऑब्वियसली पानी मिला रहा है, इससे नहीं तो उससे लॉस ही हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले जो प्योर मिल्क है उसका प्राइस क्या है? प्योर मिल्क, उसका प्राइस है 10 रुपीज पर लीटर। अब उसको 20% प्रॉफिट कमाना है। अगर वो प्योर मिल्क बेचता, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, तो उसको 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 20 रुपए पर लीटर बेचना पड़ता ना, सेलिंग प्राइस, तब जाके उसको 20% प्रॉफिट होता। बट अब क्या हो रहा है, वो 9 रुपए पर लीटर बेच रहा है। ठीक है, बट एक्चुअल में बेच तो यही रहा है ना, प्योर मिल्क तो इस हिसाब से बेच रहा है, बाकी तो पानी है, पानी तो फ्री का है। तो 9 रुपए पर लीटर। ठीक है, तो बेसिकली अगर 9 रुपए में जो ये मिक्सर है उसमें कुछ होगा, आधा दूध आधा पानी। ठीक है, ये तो फ्री का है पानी, इसका तो प्राइस नहीं है। जो ये वाला मिल्क है, ठीक है, इसका प्राइस क्या है? 12 रुपए पर लीटर। ठीक है, और टोटल हो गया 9 रुपए पर लीटर। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि 9 रुपए में हम देख लेते हैं कि कितना दूध आना चाहिए। तो 12 रुपए में वो 1 लीटर दूध बेच रहा है, एग प्योर मिल्क। 9 रुपए में कितना होना चाहिए? 9 रुपए में होना चाहिए 1/12 × 9, यानी कि 3/4 लीटर। ठीक है, इसका मतलब जो मिक्सचर है उसमें 3/4 लीटर इतना ही मिल्क है एक्चुअली। इसका मतलब 1/4 लीटर, 750 ml मिल्क है, 250 ml क्या है? पानी है। तब जाके उसको ये प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 3:1। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें 68 to 72 5 क्वेश्चन है, और इसमें मार्क्स टोल मिला था। ठीक है, मार्क्स टोल क्यों मिला? बिकॉज यहाँ पे जो इन्होंने वैल्यूज दे रखे थे 96%, 48%, 51%, 36%, ये परसेंटेज नहीं आएगा। देखो पाई चार्ट है, परसेंट तो ऐड हो गया, 100 से ज्यादा हो गया, ये डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, मार्क्स टोल मिल गया। और ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन है ज्यादा, विदाउट कैलकुलेटर बहुत मुश्किल है इसको सॉल्व करना। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला इन्होंने कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली बजट ऑफ ए पर्सन। मंथली बजट है किसी पर्सन का, इसमें एजुकेशन पे कुछ खर्च कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग और अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले फूड का देख लेते हैं। देखो 360 में से माइनस कर दो सारे, 360 -48 -51 -36 -96। ठीक है, फूड आ गया 129 डिग्री। ठीक है, the following table shows the further distribution in percent of the above mentioned item among 5 family members P, W, उसकी वाइफ राहुल, रोहित एंड प्रीति। देखो, सबसे पहले तो उसका टोटल बजट जो है 1,20,000 है। 1,20,000 में से क्या होगा, कुछ अमाउंट एजुकेशन पे आ गया, कुछ अदर एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, फूड। अब एजुकेशन में भी यह है कि एजुकेशन में जितना खर्चा कर रहे हैं उसका 10% पी खर्च कर रहा है, पी अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, 15% डब्ल्यू अपनी उसकी एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, 40% राहुल की एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, इस हिसाब से।
ठीक है, तो सारे पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर 1,20,000 है, तो ये 96 डिग्री एजुकेशन पे कितना आ जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 1,20,000, 96 डिवाइड बाय 360 इंटू 1,20,000, तो ये आता है 32,000। ठीक है, तो सबसे पहले ये सबका इंडिविजुअल खर्चा निकाल लें। ये 32,000 हो गया। फूड पे कितना आएगा, फूड पे आ रहा 43,000। ठीक है, एंटरटेनमेंट पे, एंटरटेनमेंट पे आ रहा 12,000। ट्रैवलिंग पे आ रहा है 17,000। अदर एक्सपेंसेस 16,000। ठीक है, तो ये तो खर्चा हो गया अलग अलग चीजों पे। अब एजुकेशन को भी हम फर्दर आगे बांट सकते हैं कि पी के एजुकेशन पे कितना हुआ, डब्ल्यू के एजुकेशन पे कितना हुआ, राहुल, रोहित। ठीक है, बट जो जो पूछेंगे क्वेश्चन में उस हिसाब से करेंगे। 68 में बोला कि फाइंड द डिफरेंस इन परसेंट ऑफ बजट, बजट के परसेंट में, बिटवीन द एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन एंड एवरेज एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ द कपल। कपल बोल दिया ना, मतलब पी और डब्ल्यू। ठीक है, ये दोनों मिला के एवरेज एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं और एंटरटेनमेंट पे, दोनों का माइनस। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए 25% एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे हो गया 68 का, 68। ठीक है, और एवरेज बोला, ये ध्यान रखना। तो एजुकेशन को हो गया 32,000 का 25%। ठीक है, 8,000 खर्च कर रहे हैं दोनों मिला के, तो एवरेज कितना हो गया एजुकेशन पे, डिवाइड बाय 2 ना, 4,000। और क्या बोला इन्होंने, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पे दोनों मिला के खर्च कर रहे हैं 40,000। 40%, 40%, 12,000 का 40%, वो हो गया 4,800। 4,800 यानी कि एवरेज होगा 2,400, है ना, एवरेज बोला इन्होंने। और डिफरेंस कितना है इन दोनों का, डिफरेंस हो गया फिर 4,000 डिवाइड बाय 2,400। अब परसेंटेज किसका पूछा इन्होंने, देखो, इन परसेंट ऑफ द बजट, टोटल बजट। तो 4,000 माइनस 14,000 डिवाइड बाय 1,20,000, तो 16 इंटू 100, 1,600 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100, तो 1,600 बाय 1,200, 1.33, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन अमाउंट विच राहुल एंजॉयज फॉर एंटरटेनमेंट एज कंपेयर टू प्रीति फॉर द सेम। कि प्रीति से कितना परसेंट ज्यादा राहुल एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। ठीक है, प्रीति राहुल एंटरटेनमेंट चेक करना है। एंटरटेनमेंट का टोटल बजट है 12,000, 12,000, राहुल, प्रीति, एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो 68, 69, राहुल का एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा है, 12,000 का 20%, 12,000 का 20% होगा 2,400। प्रीति का कितना है एंटरटेनमेंट, 15%, 12 का 15, 1,800। ठीक है, इतने होगा। राहुल, प्रीति, एंटरटेनमेंट, ये पूछा ना। यस। व्हाट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन अमाउंट विच राहुल एंजॉयज फॉर एंटरटेनमेंट एज कंपेयर टू प्रीति। तो प्रीति के रिस्पेक्ट टू कितना इंक्रीज यानी कि ज्यादा, तो कितना ज्यादा है, 600 ज्यादा है। किसके विद रिस्पेक्ट टू पूछा है, प्रीति के, है ना, ज्यादा पूछा ना, तो इंटू 100। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय ये 3, 100 डिवाइड बाय 3, 33.3%, ऑप्शन ए। ठीक है,
एवरेज एक्सपेंस ऑफ रोहित इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू। जो परसेंटेज पूछा है रोहित का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, एवरेज एक्सपेंस, एवरेज सबका टोटल एक्सपेंस करके एवरेज कर दो। किसका पूछा? राहुल, रोहित और डब्ल्यू का। तो देखो, रोहित का एवरेज एक्सपेंस देखो, सबसे पहले एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। रोहित, रोहित 25%, 32,000 का 25%, तो उसका 8,000 तो एजुकेशन पे है प्लस। और फिर दोबारा है फूड 15%, 43 का 1000 का 15%, 6450। फिर एंटरटेनमेंट जो है 25%, तो 3000 हो गया प्लस। और ट्रैवलिंग का है 10%, 1700। और क्या बचा? अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 16,000। तो 16,000 का हो गया 10% प्लस 1600। तो टोटल एक्सपेंस हो गया रोहित का 8,000 प्लस 6450 प्लस 3000 प्लस 1700 प्लस 1600। ठीक है। और एवरेज हो गया, पांच चीजें हैं तो डिवाइड बाय 5। तो ये हो गया था 207। और एवरेज हो गया रोहित का, ये हो गया 4150। और हमें किसका चाहिए? डब्ल्यू का एवरेज एक्सपेंस। डब्ल्यू सबसे पहले एजुकेशन 15%, तो 32,000 का 15% हो गया 4800 प्लस। फूड का हो गया 25%, 43 का 25%, 10750 प्लस। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का कितना है? डब्ल्यू का 30%, बात है 3600 प्लस। ट्रैवलिंग का है 10%, डब्ल्यू का 1700, बराबर ही है प्लस। और अदर एक्सपेंसेस जो हैं डब्ल्यू के 25%, यानी कि 4000। तो 4800 डिवाइडेड बाय 10750 प्लस 3600 प्लस 1700 प्लस 4000, तो ये आ गया 24850 डब्ल्यू। तो एवरेज कितना आ गया डब्ल्यू का? एवरेज एक्सपेंस डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 4970। ठीक है। तो पूछा क्या हमें कि एवरेज एक्सपेंस ऑफ रोहित इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू। तो रोहित के एवरेज एक्सपेंस इसका कितना परसेंट है, यानी कि 4150 जो है 49 70 का कितना परसेंट है? यह है 83.5%। ऑप्शन डी। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राहुल ऑन ट्रैवलिंग एंड फूड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय प्रीति ऑन एजुकेशन एंड फूड। राहुल का ट्रैवलिंग और फूड का देखना है, राहुल का ट्रैवलिंग और फूड। ये रहा राहुल, ट्रैवलिंग, फूड और ट्रैवलिंग। ठीक है, कहाँ पे लिखे इसको? राहुल का ट्रैवलिंग और फूड, फूड का देखते हैं 20%, 20% 8600 प्लस ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग है 17,000 का 25%, तो 4250। टोटल जो हो गया 12850। ठीक है। और प्रीति का क्या पूछा था इन्होंने? प्रीति का बोला है एजुकेशन एंड फूड, एजुकेशन एंड फूड 10-10% है दोनों। तो एजुकेशन तो हो गया 3200 और फूड हो गया 4300। ये आ जाएगा 7500। क्या पूछ रहे हैं? टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राहुल ऑन ट्रैवलिंग एंड फूड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय प्रीति। तो मतलब
जो 12,850 है वो 7500 का कितना परसेंट है? 12,850 7500 का परसेंट हो गया 171.33। ऑप्शन बी। ठीक है, 8642 5628। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है कि एवरेज एक्सपेंस ऑफ पी, पी का एवरेज एक्सपेंस, फिर वही सबको ऐड करो। पी का एवरेज एक्सपेंस, पी का एजुकेशन पे कितना है? 3200 प्लस फूड है 4300 का 30%, 43 × 30 12900 प्लस एंटरटेनमेंट 10 तो 1200 प्लस ट्रैवलिंग पे है 40%, सर 6800। ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस 20%, 16 का 20% 32। टोटल हो गया 3200 प्लस 12900 प्लस 1200 प्लस 6800 डिवाइड बाय 5, तो 5460 आया। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन वही मुश्किल है। अब देखो इसमें और क्या हुआ, क्या इस क्वेश्चन में मार्क्स टोल मिल गया, तो बहुत सारे लोगों ने टाइम वेस्ट किया होगा अपना, बिकॉज समझ तो आ ही गया होगा कि यहाँ परसेंटेज तो पॉसिबल नहीं है डिग्री, तो कुछ लोगों ने सवाल अटेम्प्ट किया होगा और कुछ लोगों को बिल्कुल फ्री में मार्क्स मिल गए। ठीक है, 5 क्वेश्चन ये मार्क्स टोल में गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केप गोट? स्केप गोट होता है बलि का बकरा, आई थिंक वही बोल देते हैं बलि का बकरा, कि कोई भी काम खराब होता है अगर किसी कहीं भी जगह, तो किसी न किसी को ब्लेम डाल देते हैं कि हाँ भाई इसकी वजह से खराब हुआ है। ठीक है, किसी न किसी को बलि का बकरा तो बनाएंगे। तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है बलि का बकरे की? तो सबसे पहले देखो ऑप्शन ए, मैनेजर ऑफ क्रिकेट टीम मेड टू रिजाइन फॉर द टीम फेलियर, है ना, मैनेजर पे ब्लेम डाल दिया, किसकी वजह से हुआ है, उसने रिजाइन दे दिया, ये भी बात सही है, स्केपगोट बना दिया उसको। ए पर्सन गेटिंग सिलेक्टेड इन ए कंपनी बिकॉज ऑफ रेफरेंस, हाँ ये गलत, ये सही है, मतलब ये नहीं है। ये किसका एग्जांपल है? नेपोटिज्म का एग्जांपल है ना, वही भाई भतीजावाद, कि किसी के रेफरेंस से आप सेलेक्ट हो गए, मतलब नेपोटिज्म। सी है, यू बीट योर पेट बिकॉज योर फादर वाज नॉट हैप्पी विद योर बिहेवियर, तो मतलब अपने पापा का गुस्सा आप अपने पेट पे उतार रहे हो। ठीक है, वो बलि का बकरा बन गया। एन एम्प्लॉय बीइंग स्कोल्डेड ड्यू टू अनदर एम्प्लॉयज फेलियर, ठीक है, किसी और के फेलियर के लिए किसी दूसरे को झाड़ पड़ गई। ठीक है, तो ये भी स्केपगोट का एग्जांपल है, तो ऑप्शन बी सही है, ये नहीं है। 74th क्वेश्चन है, सोहन बोरोज मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिटर्न इट इन टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4410 ईच। फाइंड द इंटरेस्ट चार्ज इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हमने एक अमाउंट दिया, किसी सोहन ने अमाउंट लिया, तो उसने क्या किया, दो किस्तें बनवा ली हाफ ईयरली, 6 6 महीने बाद वो 4410 इतना पैसा वापस कर रहा है। तो जो अमाउंट होता है, देखो अमाउंट इसमें आता है ए, वो जो किस्त होती है, किस्त डिवाइड बाय, दो किस्त है ना, 1 + R/100 प्लस ये फॉर्मूला होता है, +1 + रेट डिवाइड बाय 100 स्क्वायर। तो चलता जाता है जितनी किस्त बनानी है। ठीक है, दो किस्त बनाई है यहां तक। अब एक्स क्या है यहाँ पे? किस्त, और ये अमाउंट है, और आर हो गया रेट। अब देखो रेट क्या है, पर एनम है 10%, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है ना, हम 6 6 महीने बाद किस्त दे रहे हैं, तो यहाँ पे रेट जो होगा 5% पर हाफ ईयर। ठीक है, तो ए, हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और इंटरेस्ट तो हमारे आ ही जाएगा। तो 4410 डिवाइड बाय 1 + 5/100 प्लस 4410 डिवाइड बाय 1 + 5/100 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4410, नीचे आ जाएगा 21/20, तो 21 × 20 यहाँ पे स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, तो यहाँ पे 210, ये 10, ये 0024 और ये 4000, तो अमाउंट आ गया 8200। 8200 रुपए थे, तो उसने वापस कितने किए? 4410 दो बार किए, तो इसने वापस कितने किए? 8820, इतना अमाउंट उसने वापस किया टोटल। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 8800
20 माइनस 8200, तो 620। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं कि जहां पे पैरा दे दिया और उसमें से आंसर पूछे हैं कि अलोक once was very rich and wealthy. He suffers a big loss in his business during the lockdown period because of COVID-19 pandemic. He has many friends and relatives. He requested them to help during his bad time, but to no avail. This kind of behavior can be rightly explained by which of the following phrase. ठीक है, तो अच्छा खासा अमीर था आलोक, बट उसको काफी लॉस हो गया बिजनेस में कोविड की वजह से। उसके काफी रिलेटिव और दोस्त थे, सबको उसने हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया, बट किसी ने हेल्प नहीं की। तो ये बिहेवियर हम कौन से फ्रेज से करेंगे? तो पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, एज यू सो सो शैल यू रीप, मतलब जो जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना। बी ये हो गया। सी एडवर्सिटी ट्राइज फ्रेंड्स, ये सही है कि जो दोस्त कोई भी जान पहचान है उनका असली जो पता चलता है वो मुश्किल स्थितियों में जो पता चलता है। सी का मतलब ये है कि जब मुश्किल घड़ी आती है तभी अपने और पराये अपनों का पता चलता है कि कौन अपना है कौन नहीं। ठीक है, बस ये है कि बाकी भी सर्च करके पढ़ लो इसके बारे में, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा चीजें। ठीक है, 76 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया मोनोलॉग इज presented by a single character most often to express their mental thoughts aloud, though sometimes also to directly address another character or audience. Which of the following is doesn't represent a monologue? ठीक है, मोनोलॉग क्या होता है कि कोई एक बंदा एक करेक्टर की एक्सप्रेस कर रहा है अपने मेंटल, थोड़ा डायलॉग बोला, जैसे कोई मूवीज में होता है कि एक, जैसे आपने देखी होगी मूवी प्यार का पंचनामा, तो जो उसका कार्तिक आर्यन का डायलॉग होता है उसको बोलते हैं मोनोलॉग। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल होगा मोनोलॉग का। तो इसमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है मोनोलॉग का? तो देखो ऑप्शन ए पोएट रिसाइटिंग ए पोएम ऑन स्टेज, ये भी मोनोलॉग है। ठीक है, अंशुमन होस्टिंग ए अवार्ड शो, ये भी मोनोलॉग है। ठीक है, ए मदर नरेटिंग ए स्टोरी टू हर चाइल्ड, ये भी मोनोलॉग है। डी देखो, ए टीचिंग टीचर टेकिंग अप स्टूडेंट्स क्वेरी इन द क्लास, तो ये मोनोलॉग नहीं है, बिकॉज ये तो इसमें स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होगा ना, ऑडियंस पूछ रही है तो वो बता रहा है। ठीक है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा है टीचर। ठीक है, टीचर कोई कहानी सुना रहा है, हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये मोनोलॉग है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। बाकी सारे मोनोलॉग हैं, डी नहीं है। 77th क्वेश्चन, according to a recent study, advertisements in medical journals often contain misleading information about effectiveness and safety of new prescription drugs. The medical researchers who wrote the study concluded that advertisement could result in doctors prescribing inappropriate drugs to their patients. The researchers' conclusion would be most strengthened if which of the following were true. तो इन्होंने क्या बोला कि जो रिसेंट स्टडी की है, तो उन्होंने बोला कि जो एड आती है मेडिकल जर्नल्स में, उसमें काफी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आती है कि जो नई नई दवाइयां हैं, ड्रग्स है, उसके इफेक्टिव और सेफ्टी के। ठीक है, काफी मिसलीडिंग है इंफॉर्मेशन है, ये बोला इन्होंने। फिर उन्होंने बोला, रिसर्चर्स लिखते हैं कि अगर ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये इससे क्या हो सकता है कि डॉक्टर हो सकता है कि ये एडवर्टाइजमेंट देख के गलत दवाई प्रिस्क्राइब ना कर दे पेशेंट को। ठीक है, तो जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा अगर सही हो जाए तो उनका आर्गुमेंट जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा कि हाँ वो सही बोल रहे हैं। तो ऑप्शन है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यू प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मेडिकल जर्नल्स। ठीक है, editors of medical journals are often unable to evaluate the claims made in the advertisement for new prescription drugs। ठीक है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, कह सकते हैं डॉक्टर्स रिलाई ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ये देखो, अगर ये सही हो गया तो हम मतलब ये चीज अगर सही होगी कि हाँ भाई डॉक्टर एडवर्टाइजमेंट पे ही निर्भर कर रहे हैं कि वही उनके लिए सोर्स का इन्फॉर्मेशन है, तब इनका आर्गुमेंट कंक्लूजन बहुत सही हो जाएगा कि डॉक्टर उनको देख के दे रहे हैं, तो जिससे गलती हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कॉलेज एजुकेशन, व्हाट इज लाइकली टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये भी एमटीए में गया, मार्क्स टोल में गया, बट इसका आंसर पहले बी दिया था बट बाद में मार्क्स टोल। ठीक है, कि यू गेट ट्रेन फिजिकली, पहले फिजिकली और मेंटली ट्रेन हो गए,
और या तो इन्फॉर्म करोगे फैमिली को और डिसीजन मतलब उनसे अप्रूवल लोगे। यू सबमिट द completed application and write the entrance test, you appear in medical fitness test and interview। ठीक है, मार्क्स टू वाला पता नहीं किस वजह से दिया होगा, पहले आंसर बी दिया था। 79th क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द ऑपोजिट मीनिंग। किन किन का ऑपोजिट मीनिंग है। पहला, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, की एक्शन स्पीक करते हैं आपके वर्ड से, मतलब बोलो कम काम करो, इसका कहने का ये मतलब है। साइलेंस इज गोल्डन, है ना, शांत रहो। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इसका मतलब ये होगा शायद भौंकने वाले काटते नहीं है, जो बोलता है मतलब वो कुछ करता नहीं है। फोर्थ है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कि पेन जो है, पेन में ज्यादा ताकत है एक तलवार से, मतलब लिखो लड़ाई से ज्यादा है कि आपके वर्ड्स में ताकत है ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 4 देखो, दोनों अलग मीनिंग है ना। एक्शन, ये तो बोला है कि एक्शन करो, आपके वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। बट फोर्थ क्या बोला है, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, 10 वर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। 1 और 4 क्या है, ऑपोजिट। 80th क्वेश्चन, नेचर इज द मोस्ट generous supplier of nourishment and guidance to us as human. We are often advised to be in harmony with nature and to achieve that following measures are advice, है ना। नेचर के लिए हम क्या क्या करना चाहिए, कि गेट आउटसाइड, टेक ए नेचुरल नेचर वॉक, रीड बुक्स अबाउट नेचर, ग्रो मोर प्लांट्स, शट टेलीविजन, immerse in nature, meditate, pick up litter, reuse, recycle, reduce। All of the above mentioned measures can be categorized under the following three heading except। किन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं एक को छोड़ के, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका मेरे हिसाब से ये होगा कि गिव बैक, बी ड्यूटीफुल, कंजर्व, है ना, नेचर को कंजर्व करना। कि ये ए सी डी तीनों कुछ एक्शन हो गए कि हम कुछ कर रहे हैं। बी थैंकफुल, मतलब एक कुछ कर नहीं रहे, बस हाँ थैंकफुल हैं कि हाँ हमें सब मिल रहा है। ठीक है, ये हो सकता है रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग से सेइंग डिमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ हार्ड अर्न मनी। ठीक है, कि मेहनत से कमाए हुए पैसे को बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। हेल्थ वेल्थ है तो पता है, मनी इज पावर, पैसा पावर है। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, यहां से पता चलता है ना। कहीं पे भी घर वाले बोलते हैं कि पैसा खराब कर, तो बोलते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मतलब पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं, बहुत मुश्किल से कमाए हैं, तो वो चीज है। और फोर्थ है, गुड नेम इज बेटर देन रिचेस, मतलब आपका अच्छा नाम हो, पैसे से ज्यादा आपका अच्छा नाम हो, ये ज्यादा अच्छा है बस। 82, number of wild tigers living in India dropped from a estimated 40,000 at the turn of century to 2,000 in 1970. Although determined conservation efforts have halted the precipitous decline, the survival of the wild tiger in India is uncertain even now. Still, it is beyond doubt that if tiger is to be survive in wild at all, its best chances in India। ठीक है, तो बोला कि टाइगर कम हो गए हैं, बट हम उसके लिए सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं एफर्ट। और बट फिर भी अभी तक उसका सर्वाइवल क्या है, अनसर्टेन है। बट ये भी डाउट है कि अगर उसको सरवाइव करना है तो उसके लिए इंडिया ही बेस्ट चांस है ना। इंडिया से बाहर सरवाइव नहीं कर सकता, इसका ये मतलब है लास्ट लाइन का। द स्टेटमेंट अबव इफ ट्रू सपोर्ट द फॉलोइंग, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इसको सपोर्ट करेगी। देयर आर नाउ मोर देन 22,000 वाइल्ड टाइगर सर्वाइविंग इन इंडिया। ठीक है, देयर आर फ्यूअर देन, दिस जो नंबर्स हैं। इफ टाइगर्स फेल टू सर्वाइव इन द वाइल्ड ऑफ इंडिया, द स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। द सर्वाइवल ऑफ द वाइल्ड टाइगर इन द कंट्रीज अदर देन इंडिया इज ऑल्सो एंडेंजर। ये डी सही है, उन्होंने डी दिया आंसर, कि अगर बाहर भी खतरे में है, इंडिया से बाहर भी। ठीक है, नेक्स्ट है 83, ए बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर while river is flowing with speed of 1.2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक 1 hour to row to a place and back, how far is the place। तो क्या है देखो, पानी सपोज करो इस डायरेक्शन में बह रहा है, हमने इस पॉइंट से लेके यहां तक जाना है, वापस आना है, 1 घंटे में आ जाएंगे वापस। अब पानी के साथ स्पीड कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। वापस आऊंगा तो स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी कि 4.8
8 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस मान लो x है, ठीक है, तो x डिस्टेंस है। जाते हुए कितना टाइम लगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते हुए टाइम लगा होगा x डिवाइड बाय 7.2, आते हुए टाइम लगा x डिवाइड बाय 4.8, और टोटल टाइम लगा 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे 10x कॉमन निकाल लिया, 10x 10/24, 1/3 प्लस 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 × 6 डिवाइड बाय 10 × 5, 24 × 6 डिवाइड बाय 50, 2.88 किलोमीटर, ये है डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन बहुत है, पूरा पेपर ही ऐसे क्वेश्चन से भर रखा है, आर्गुमेंट वाले। चलो देखते हैं। The Ministry of Tourism in country X began an expensive television advertisement campaign in country Y 2 years ago. Since that time, number of visitors to the country X from country Y has increased by more than 8%. Clearly, the Ministry of Tourism's campaign is responsible for increase. Which of the following, if true, would most weaken the argument? Weak कर देगा ऊपर वाले argument को कि भाई तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। तो क्या है बेसिकली, मिनिस्ट्री जो है टूरिज्म की एक्स कंट्री में, तो उन्होंने एड स्टार्ट की दूसरी कंट्री वाई में 2 साल पहले। तो उसके बाद से क्या हो रहा है कि विजिटर एक्स में बढ़ गए हैं वाई से। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बोल रहे हैं कि हमारे कैंपेन की वजह से हुआ है। ठीक है, जैसे आप फेसबुक वगैरह हम देख सकते हैं दुबई टूरिज्म की एड, मतलब वो हमारे यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से लोग जाना शुरू कर दें, तो बोले कि हाँ हमारी एड की वजह से लोग आ रहे हैं। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो अगर ट्रू हो गया तो इसको वीक कर देगा आर्गुमेंट को? ऑप्शन ए है, द एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कंट्री एक्स वर बैंड बाय कंट्री वाई मीडिया फॉर लैक ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, बैन कर दी एडवर्टाइजमेंट। बी है, devaluation of the currency in country X 2 years ago made travel there more affordable for residents of Y, कि जो करेंसी है एक्स कंट्री की वो थोड़ी उसकी वैल्यू कम होगी, तो जिसकी वजह से अफोर्डेबल हो गया। ठीक है। सी है, इंक्रीजिंग पॉलिटिकल टर्मोइल इन कंट्री एक्स विल लीड टू डिक्रीज, तो सारे विल वाले आ गए ना। द नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम कंट्री वाई टू कंट्री जेड इंक्रीज बाय मोर देन, ये जेड का आ गया। तो देखो बी, इन्होंने आंसर बी दिया है, बी सही है, बट ए भी कुछ हद तक सही लग रहा है, बट वही है फिर मोस्ट, कि अगर हम बोल दें कि यार उन्होंने ऐड तो चलाई नहीं, तो हम बोल देंगे तुम्हारा आर्गुमेंट तो वीक हो गया कि ऐड तो चली नहीं है, ये तो अपने आप ही आ रहे हैं। ठीक है, बट इन्होंने आंसर बी दी है, ये ज्यादा मोस्ट उससे स्टेप वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, कंसीडर द फॉलोइंग आर्गुमेंट एंड आइडेंटिफाइड टाइप। प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग ऑफ टीचर इज क्वाइट फेयर बिकॉज ऑल प्रोफेशनल हैड टू फेस सच टेस्टिंग बिफोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग है टीचर की होनी चाहिए बिकॉज सारे प्रोफेशंस को फेस करनी चाहिए, तो इसका है एनालॉजिकल ये आर्गुमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, perimeter of square plot is same as that of rectangular plot with side 35 and 15 meter side of square। देखो पेरीमीटर कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, 35 + 15 × 2, 50, 100, 100 हो गया पेरीमीटर। और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, ए 4a, तो a की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, घटिया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेइंग एक्सप्रेस द नोशन दैट टाइम वंस गॉन विल नेवर कम बैक। एक बार टाइम जो चला गया वापस नहीं आएगा। एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते का दिन आता है, ये गलत है। व्हेन वन डोर शट अनदर ओपन, मतलब एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुलता है, ये भी गलत है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स बट वंस, जो मौका है एक ही बार मिलता है बस। ठीक है, तो वही ये सही है ना, कि एक बार मौका मिला, कुछ हमने कुछ नहीं किया, चला गया मौका, टाइम चला गया, कुछ कर ही नहीं सकते अब। स्ट्राइक वाइल आयरन इज हॉट, जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारो, तब वार करो। तो 3 आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज नॉट रिलेटेड विद सेफ्टी। कौन सा सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है? प्ले इट सेफ, स्टे ऑन द सेफ साइड, फ्लाइंग इनटू द फेस ऑफ डेंजर, वॉच योर स्टेप। वॉच योर स्टेप ध्यान से चलो ना, तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, फ्लाइंग इनटू द फेस ऑफ डेंजर, ऑप्शन सी। 89, फिर एक बड़ा पैराग्राफ।
रीड द फॉलोइंग टू सिनेरियो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। सिनेरियो वन जो है, रोहन is an excellent football player in his school football team. In a crucial state level match, his team loses with a small margin, and this makes him feel dejected. During the match, scouts from prominent national football club notice his gaming skill and offer him position in their club. ठीक है, रोहन काफी अच्छा प्लेयर है, बट एक क्रूशल स्टेट लेवल मैच था, उसकी टीम स्मॉल मार्जिन से हार गई, जिसकी वजह से वो काफी उदास हो गया। ठीक है, बट मैच के दौरान कुछ जो स्काउट से दूसरी फुटबॉल क्लब से उस उन्होंने उसकी गेमिंग स्किल को देखा और अपने क्लब में उसको पोजीशन ऑफर की। ठीक है, सिनेरियो टू जो है, संजय इज एक्सेप्शनली गुड इन साइंस एंड हैज बीन प्रिपेयरिंग हार्ड ऑन हिज प्रोजेक्ट फॉर अपकमिंग नेशनल लेवल साइंस ओलंपियाड। ठीक है, साइंस में अच्छा है और प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बट जस्ट 2 days बिफोर मेन इवेंट ही फॉल्स इल एंड इज एडवाइज्ड कंप्लीटली बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 month। बट 2 दिन पहले बीमार हो गया, बेड रेस्ट पे बोल दिया उसको 1 महीने के लिए। He could see his effort going down the drain. His teacher informed him that this year students can even send online entries. तो सारी इसकी मेहनत बेकार जा रही थी, बट उसके टीचर ने बोला कि इस साल हम ऑनलाइन एंट्रीज भेज सकते हैं। इवन दो संजय इज इल एंड डजंट गो इन पर्सन, हिज प्रोजेक्ट गेट्स सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट लेवल। अब वो गया भी नहीं, ऑनलाइन उसने अप्लाई किया और उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया नेक्स्ट लेवल के लिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है दोनों सिनेरियो से? पहला है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम और टाइड किसी के लिए वेट नहीं करता। अपॉर्चुनिटी नॉक्स बट वन, एक ही बार मौका मिलता है। ए और बी आई थिंक दोनों सेम जैसे हो गए। इफ वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन, ये सही है ना, कि अगर एक रास्ता बंद होता है, जैसे पहले केस में देखें कि उसको फुटबॉल मतलब मैच हार गए, वो रास्ता बंद हो गया है ना, बट उसको पोजीशन मिल गई दूसरे क्लब में। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस में क्या है कि वो बीमार पड़ गया, नहीं जा पाया, ऐसा लगा कि एक ये दरवाजा बंद हो गया, बट फिर पता चलता है कि ऑनलाइन भेज सकते हैं, तो अनदर डोर ओपन्स। डी है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, ये तो गलत है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि यू आर गोइंग टू अटेंड मैरिज पार्टी ऑफ योर फ्रेंड फॉर विच यू आर प्लानिंग टू बाय ए गिफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ गिफ्ट। ठीक है, तो शादी में जा रहे हो, गिफ्ट प्लान कर रहे हो, तो कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? पहला है कि अमाउंट ऑफ गिफ्ट विच यू गोट फ्रॉम योर फ्रेंड फॉर योर ओन मैरिज, उसने कितने रुपए का दिया था। हम ये सब तो देखते हैं कि उसने मेरे को इतने, हम ये रिश्तेदार इतने पैसे दे के गया, वो रिश्तेदार इतने पैसे दे के गया, हम भी उतने देंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर देखती हैं। अमाउंट ऑफ गिफ्ट विच योर अदर फ्रेंड्स हैव प्लान, बाकी लोग कितना कितना दे रहे हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। पर्सनल लाइकिंग ऑफ योर फ्रेंड, कि उसको क्या पसंद है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से देख लें। डी वेन्यू ऑफ द पार्टी, ये गलत है ना, मतलब इसको नहीं देखेंगे कि वेन्यू कुछ भी हो सकता है, घर पे शादी कर रहा हो, किसी मैरिज हॉल में कर रहा हो, किसी धर्मशाला में कर रहा हो। ठीक है, हम इस पे डिसाइड कर गिफ्ट नहीं देंगे। ठीक है, ये 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैक्सिमम इस पेपर में ये था कि ऐसे स्टेटमेंट वाले, और इसमें ये है कि जब तक आप 100% श्योर हो तभी टिक करने चाहिए। कई बार दो आंसर अपने को लगता है कि हाँ ये दोनों दोनों का ही सेंस बन रहा है, तो वहां पे काम रिस्की हो जाता थोड़ा। ठीक है, तो फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। इसके अलावा 3 पेपर बचे हैं, उसके तीनों के एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।